पे करते होते थे, अब या हमारे जो फास्ट बॉलर्स हैं उनकी स्पीड्स इतनी कम क्यों हो गई हैं? क्या उनकी डाइट, और उन्होंने वर्ड यूज़ किया है जी ब्रॉयलर चिकन, तो शामिल नहीं है? अदील अहमद खान का ये सवाल। फनी वे में दूं या सीरियस दूं? अप टू यू। दोनों दे दें, फनी भी दे रहे हैं वो भी दे दें। हाँ, जो हमारी फास्ट बॉलिंग का अरूज आया था ना अपना लेट 90s में, हाँ हाँ ऑफ कोर्स, तो वो इसलिए आया था उसके कि बारे में सना से पूछना चाहिए। अब वो बताइए, पूछिए। नहीं हमारा जो पहली क्रिकेट कम थी, एक फर्स्ट क्लास थी और डिपार्टमेंट क्रिकेट थी। अगर हमें नौकरी मिल जाए तो बड़ा फायदा है, हमारी टापे खुल जाएंगी, रोटियां खुल जाएंगी। अगला स्टेप था कि पाकिस्तान टीम खेलना। ट्रैवलिंग कम थी, घर पे ही खेलते थे और फास्ट बॉलर बनना था। और हमारे आइकॉन कौन थे? एक ही, सिंपल पीरियड, जो मर्जी आप कहें, इमरान खान। हम सबको इमरान खान बनना था। मैं उन जैसा बन नहीं सकता बिकॉज ही वॉज वे टू गुड लुकिंग। और दूसरा प्रॉब्लम ये था कि वो बहुत पढ़ लिखे थे। तीसरा ये था कि जिनको मैं आइडलाइज करता था वो वकार भाई थे। वकार भाई तेज़ बॉलिंग करते थे, तो तेज़ बॉलिंग के जो हीरोज थे उनका एक ही मंत्रा था, सारा दिन बॉलिंग करनी, सारा दिन बॉलिंग करनी। जो सारा दिन करेगा, शारजाह में तेज़ करेगा, वो बनेगा। अब के बच्चों का कसूर इसलिए नहीं है, बेचारे वो खेले ही T20 से, PSL से पिक होते हैं, PSL के लिए बने होते हैं, T20 के फॉर्मेट्स के लिए बने होते हैं, वो वेरिएशन में जाते हैं, जोर लगा सकते। और दूसरा, उन बेचारों की ट्रैवलिंग इतनी ज़्यादा है, द बॉडी कैन नॉट रिकवर, प्लस दे नेवर बोल्ड अबाउट 1000 आवर्स इन अ सीजन। सो इसलिए बॉडी का मसल बना ही नहीं है वो लोड लेने के लिए। आपको लगता है कि वर्कलोड मैनेजमेंट, एक टर्म जो आजकल बहुत यूज होती है फॉर प्लेयर्स, वर्कलोड है, डू यू एग्री कि बहुत ज्यादा वर्कलोड है, मैनेज करने की जरूरत है, खास तौर पे फास्ट 4 ओवर बॉलर्स? ना वसीम भाई, वकार भाई ना 4 ओवर वार्म अप करते थे। 2 उधर से करते, 2 इधर से करते थे। वो कहते हैं जिसे भी नहीं बोल रहा विकी। तो अब ब्रॉयलर चिकन का कोई इसमें रोल है? वैसे भाई तो ये क्वेश्चन ठीक है उनका, चिकन के बारे में। खुराक का तो फर्क नहीं पड़ता है? नहीं, हमारे गोश्त, ये जो हम तेल खा रहे हैं, गोश्त खा रहे हैं, नहीं ठीक ना हमारी फीमेल्स के लिए ठीक है ना हमारे लिए ठीक है। हमारी खुराक, आई थिंक प्रॉब्ली द वर्स्ट डाइट वी एवर हैड, आई थिंक इन दिस कंट्री। इवन भाई जो आप वेजिटेबल्स खाते हैं वो कौन सी, वो देख लें, नहीं वो कौन से पानी से, वो पानी कौन सा लगता है? बैक इन डे जब वो 90s की आप बात करें, हमारा जो मसला भी है था, ना, मसाला, मिलावट से पाक होता था। मसाला आप अपनी बॉडी को रगड़ा दे दे के 50 साल में फाइनली बॉडी क्या जाती है, अल्लाह का वास्ते पराठे छाट दे, और नहीं खा सकता तो पराठे, और ना ही तो वो खा सकता है मसाले वाली चीज़ें। फाइनली आई थिंक it's important to look after yourself, and I really think that I think जो ग्रोथ का सिस्टम है ना इंसान के अंदर, अगर अपनी कैपेसिटी को इंगेज कर ले तो फिर वो बड़ा होता जाता है। अनफॉर्चुनेटली इन बच्चों के पास वो करिश्मा, वो कैरेक्टर, वो इमरान खान नहीं है जिसको देख के वो बड़े हो जाएं, जिसको आइडियलाइज करके बड़े हो जाएं, एक पाथ फॉलो करें। चले अदील अहमद खान, आई होप आपको आंसर आपका मिल गया हो। अब भी एक और सवाल है जी सुहेल आपके लिए, और वो भेजा है जी रिस्पेक्ट योर्स, एंड आई डोंट नो इनका क्या यूज़र नेम है, बहुत लंबा है, बट एनीवे इनका सवाल ये है जी, you've played in different franchises across PSL seasons. How do you adapt to different team cultures, and is there one team that really felt like home for you? देखिए पहली चीज़ तो ये कि आप जिस भी टीम से खेलें, सारे प्लेयर्स तकरीबन आप डोमेस्टिक क्रिकेट में जिनके साथ खेलते हैं वही होते हैं, या पाकिस्तान टीम में जिनके साथ आप ऑलरेडी खेल चुके होते हैं वो होते हैं। तो इट्स नॉट एन इशू कि आप एक ड्रेसिंग रूम से दूसरे ड्रेसिंग रूम में जाते हैं। तो एंड देन ऑब्वियसली जितनी लीग क्रिकेट आप खेलते हैं ना, तो इट्स अ प्रैक्टिस फॉर प्लेयर्स, उनको वो अडॉप्ट करने में आसानी हो जाती है। अब बैक इन डेज मे बी इट वाज डिफ़िकल्ट, क्योंकि आप सिर्फ नेशनल क्रिकेट खेलते थे, अपनी टीम के लिए खेलते थे, और फिर किसी जैसे वो शुएब भाई बताते हैं कि वो वर्ल्ड 11 बनी थी, तो उसमें जाके तो उस टाइम पे डिफ़िकल्ट था। बट नाउ डेज़ क्योंकि अब आप देखें इंटरनेशनल क्रिकेट इतनी नहीं होती जितनी फ्रेंचाइज क्रिकेट होती है। आप हर महीने किसी न किसी डिफरेंट फ्रेंचाइज में जा रहे हैं, प्लेयर्स जाके खेल रहे हैं, तो आप डिफरेंट फ्रेंचाइज में डिफरेंट ड्रेसिंग रूम में जा रहे हैं। इवन आप वो लैंग्वेज भी देखें तो डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट लैंग्वेज होती है। तो आई थिंक कि वो अडॉप्ट करना अब इतना मुश्किल नहीं रहा, प्लेयर्स आर यूज्ड टू ऑफ इट। सो बाकी कौन सी टीम का कल्चर आपको सबसे ज़्यादा पसंद आया? मुझे आई एंजॉयड प्लेइंग इन मुल्तान।
while Andy Flower was there. He was very उनके वजह? Good coach, यार, he was very बहुत very अच्छा good coach. उन जो environment he created that environment वो for players I think that was wonderful और that's why I enjoyed it कि बड़ी professional approach थी because वो सारा वो crew अपने साथ वहीं से लेके आए थे Yeah. mainly England और 2-3 एनालिस्ट थे बीच में वो उनके साथ ऑलरेडी काम कर चुके थे हैदर रज़ा वाज देयर हु इज वर्किंग विद कराची नाउ तो वो एनवायरनमेंट एंड देन आवर ओनर आलमगीर अल्लाह ताला उनकी मगफिरत फरमाए ही वाज वंडरफुल ह्यूमन बीइंग Yeah. और वो जितनी उन्होंने वहाँ लिवरेज और वो दी हुई थी प्लेयर्स को आई थिंक दैट वाज वंडरफुल एंड दैट्स व्हाई आई एंजॉयड माय कोयटा में भी खेला हम जीते भी कोयटा में भी कोयटा वाज वंडरफुल एज वेल अब 3-4 टीमों में खेला बट आई एंजॉयड बीइंग इन मुल्तान चले वंडरफुल सना अब आपके लिए सवाल आया है जी अरूब ने भेजा है एंड अरूब इज़ आस्किंग कि आपको क्या लगता है बाबर आजम पीएसएल में भी कैप्टनसी का प्रेशर ले रहे हैं जो कि क्योंकि उनसे रन्स नहीं हो पा रहे देखिए ओवरऑल दोनों तरफ से प्रेशर है उनके ऊपर जो इंटरनेशनल परफॉर्मेंसेस हैं वो उस तरह से नहीं है और जब आप इतने बड़े प्लेयर होते हैं तो आपके ऊपर एक्सपेक्टेशन का प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है लॉट ऑफ पीपल कांट रिलेट टू इट पर बाबर आजम के ऊपर जितनी जिम्मेदारी इस बैटिंग ऑर्डर पे डली है वो काफ़ी एक मतलब इतना आसान नहीं होता उसको हैंडल करना फिर कप्तानी आगे पीछे होते रहना आपका नंबर इतना बदलना टेस्ट मैच हो वनडे क्रिकेट हो हर जगह पर उनका नंबर बदला गया और अब जब टीम ने स्टार्ट किया तो वो स्टार्ट भी नहीं मिला और ऐसी फ्रेंचाइज को जो हमेशा से एक कंसिस्टेंटली प्लेऑफ्स खेलती रही है तो जब उस फ्रेंचाइज को आप कप्तानी कर रहे होते हैं और उसका स्टार्ट ऐसा नहीं होता वो एडेड प्रेशर है तो आप देखें कि डेविड वार्नर ने भी आज थोड़े से रन्स कर दिए अब सिर्फ बाबर ही रह गए एज ए कैप्टन जिन्होंने अभी तक रन्स नहीं किए बाकी सब कैप्टन्स ने परफॉर्म करके अपने ऊपर से प्रेशर ऑफ कर लिया है और ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है किसी भी टूर्नामेंट के शुरू में एज अ कैप्टन कि आपकी डिसीजन मेकिंग बेहतर हो आप टीम के लिए एक फ्री माइंड से फैसले कर सकें क्योंकि आप अपने परफॉर्मेंस के बारे में नहीं सोच रहे तो आई थिंक वो चीज़ अभी जब तक बाबर परफॉर्म नहीं करेंगे अनफॉर्चुनेटली उनके साथ साथ रहेगी साथ साथ रहेगी और जल्मी किसने को सवाल बहुत किया ज़रूरी था थी अरूब अरूब मैंने समझा अरूब अरूब की तरफ से सवाल है था अच्छा अगला जो सवाल है ज़ैनब वो आपके लिए है हमारी टीम की तरफ से वो सवाल ये है जी कि हु इज़ द मोस्ट फन कमेंटेटर दैट यू हैव वर्कड विद यार बहुत सारे हैं एंड आपने कुछ स्टोरी भी बतानी है साथ लाइक थोड़ा कॉन्टेक्स्ट भी देना है मैं कॉन्टेक्स्ट दूंगी स्पेसिफिक स्टोरी तो मुझे बैठ के सोचना पड़ेगा क्योंकि बहुत सारी हैं लेकिन देखो इनके साथ काम करने का मज़ा ये है कि सबके अपने अपने ना कैरेक्टर्स हैं सब कैरेक्टर्स हैं सब ने क्रिकेट खेली हुई है कोई ना कोई अपना ही कोई फ्लेवर लेकर आता है कोई ऑस्ट्रेलिया से आता है कोई इंग्लैंड से आता है कोई उधर से आता है तो मेरी जिससे ज़्यादा सबसे ज़्यादा मतलब आई टॉकिंग लोकल या फिर नहीं है ऑल ओवर द वर्ल्ड आपने इतने इंटरनेशनल नामों के साथ भी काम किया है तो आई थिंक सबसे ज़्यादा तो हम इंजॉय जिनके साथ करते हैं एक तो बुच है मार्क बुचर और साथ डोमिनिक कॉर्क हैं डैनी आई मीन ये वो लोग हैं जो बहुत easy to work with and they're very easy going you know so उनका सारा वक्त उनको कोई ना कोई मस्ती चढ़ी होती है और मैं नाम नहीं लूँगी क्योंकि वो मैं नाम ले नहीं सकती लेकिन वहाँ पे कमेंट्री बॉक्स में मिमिक्री बहुत होती है एक दूसरे की ठीक है ना तो एक हमारे बुजुर्ग कमेंटेटर हैं जिनका बुजुर्ग कमेंटेटर है उनका मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी बट उनका बहुत मिमिक्री होती है मतलब कि बैठ के जिस तरह से मतलब वो वॉक करते हैं ये करते हैं क्योंकि देखो ना अपने आप को थोड़ा बहुत एंटरटेन भी तो करना है ना आप बैठे हुए कमेंट्री बॉक्स में अब ये तो नहीं हो सकता कि वो जो कहते हैं जुगत ना लगाएं या थोड़ी सी वो ना करें तो वो है और बाकी लोकल्स में मेरा ख्याल है रूज मुमताज़ जो है वो बहुत शुक्रिया क्यों भाई सना डॉक्टर्स के साथ हमारी बहुत बनती है मेरी और शोएब भाई गूगली मेरी बात सुने मुझे बनती मतलब मैंने कहा हम सबकी डॉक्टर्स के साथ बहुत बनती है She has अच्छा won तुम मेरी तरफ का है मैं छेड़ रही हो तो मुझे छेड़ रही हो आप भी तो छेड़े शुरू से मुझे ओह अच्छा ओ चलो आपकी तरफ ले आई है ना जो एसडी हो गया है अच्छा ना पंगा लेता That is very well played. ना पंगा लेता ना But मैं भी मैंने भी रोज के मुमताज के साथ काम किया शी इज ब्रिलियंट and she She's is very fun knowledgeable. as well. वो Very भी knowledgeable. है उनका अच्छा क्या कहती हो ज़ैनब सना हाँ नहीं आई थिंक एज अ कमेंटेटर शी हैज रियली एक्सेल्ड और बहुत अच्छा काम कर रही
Absolutely. Zainab, have you ever felt starstruck? All these years of being in the field, I'm sure. यार, you've मैं had- एक ही Because I know बंदा- how big of a cricket fan you are. So हाँ हाँ एक ही बंदा है, मतलब सब शुरू, ओके लेट्स बी ऑनेस्ट, शुरू में फर्स्ट टाइम जब आप काम करते हो तो तब आपको होता Yeah. है, चाहे ये हो गए, क्योंकि यू सी दीज वर माय हीरोज एंड आई एम श्योर योर्स एंड एवरीबडी एल्स इज वेल, चाहे वसीम भाई हो गए, चाहे वकार भाई हो गए, Yeah. हमारी पाकिस्तान क्रिकेट का नाम, लेट्स जस्ट बी ऑनेस्ट, इन तीनों की वजह से ही ग्लोबली बना है। और भी बहुत क्रिकेटर्स हैं, बट मैं कह रही हूँ कि एटलीस्ट इन माई एरा व्हेन आई वाज ग्रोइंग अप and I was bunking classes and I was missing exams, it was to watch these guys on screen and they were phenomenal. So शायद obviously, भी, हाँ? शायद अफरीदी भी। नहीं वो भी हाँ, 100%। I mean लाला इज लाला। मैं ये Lala is अगेन Lala. आई एम सेइंग कि जो स्टारडम लाला का था या आपका था, वो अब किसी का भी नहीं है, राइट? सो द फर्स्ट टाइम व्हेन यू वर्क विद देम थोड़ा सा होता है, लेकिन एक इंसान वो है जिसके साथ मैं बैठ के वाकई इंटरव्यू करते हुए ना, मुझे एंटर होते साथ ऐसे लगा कि पता नहीं क्या हो रहा है, वो इमरान खान। मैंने उनका, मैं पॉलिटिक्स की बात नहीं कर रही, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट पॉलिटिक्स, talking आई about कुडंट general. केयर about politics. I am talking about him as a cricketer, and my interview with him was purely on cricket. The moment he walked in the room, it was like कि एक कोई presence है, मतलब उनकी जो presence है ना, वो आप ignore नहीं कर सकते। नहीं। When he walks into a room, everybody watches. And it wasn't like he makes you feel uncomfortable or anything. उनकी presence ही ऐसी है. So I was actually starstruck. Him and the other person I would say is Viv Richards. पहली दफा जब मैं मिली थी, because he was also you know a larger than life Life. personality and you know an amazing batsman. Like to be honest, मैंने उनको इतना नहीं देखा, लेकिन मेरे father, because I learned a lot of cricket from him, he used to say कि वैसा batsman उस जमाने में कोई नहीं था। and you know that style that he had, you know, और अभी भी when you meet him, इतने humble. I met Viv Richards for the first time and he is introducing himself. He's like, "Hi, I'm Viv." Yeah. It's like, I know Yeah. who you are. आई थिंक Everybody knows who उनकी you are. ग्रेटनेस की बात ये कि जब कोई इंसान बहुत ग्रेट होता है ना, हाँ. वेव रिचर्ड्स की तरह, तो उनकी प्रेजेंस में आप बड़ा फील करना शुरू, वो आपको ऐसे फील कराते हैं कि आप बड़े हो। और इस तरह का बहुत कम आप देखते हैं कि सर विव के साथ जब मैंने भी शो किया तो मुझे ऐसे लग रहा था कि मुझे शायद क्रिकेट समझ आनी शुरू हो गई है कि वो आपको इतनी रिस्पेक्ट देते हैं, आपको इतना अच्छा फील कराते हैं कि उनकी प्रेजेंस में यू फील बेटर पर्सन, बेटर ब्रॉडकास्टर, बेटर And you know, प्रेजेंटर, हर तरह। that is a sign of a true star who doesn't make, who is not insecure about your presence. And मतलब वही बात, सना वाली बात, I'm just adding on to that कि a lot of the times when you meet big stars तो उनमें ईगो या you know you feel के inflated egos होती हैं या थोड़ी बहुत insecurity होती है कि जी मैं कोई चीज़ हूँ, लेकिन कई ऐसे लोग हैं जो नहीं है, and Viv Richards is one of them. You know, Absolutely. he doesn't make you so. Greatness, I feel, is not just limited to what you do on the field. It's also what you do off the field. Yeah, You know, yeah, your 100%. character. You can't just be, you know, आप वो एक पूरी एक greatness में बहुत से factors आते हैं, सिर्फ performance नहीं आते. What you are off the field, you are displaying, you're showcasing that personality on the field. It's very as simple. I think jealousy वो आ गए, I think इसमें अच्छा, बंदा खुद ही अब जल रहा मुझे होता एक डिस्कशन खाम-खाम ही, हाँ जी। आपके टाइम में कितनी जेलसी थी? बहुत अच्छा, मुझे सारे बहुत अच्छे लगते थे। I used to feel that yeah, Shahid, I still believe that Shahid was far bigger star than me. And I used to adore him, and he was a good-looking guy. He was all over the place. I think Wasim bhai has a personality till the day now. Yeah, he does. Vicky bhai, I love him to my gut. I mean, मैं उनको मैं genuinely बहुत पसंद करता हूँ. It's very simple as that. And I thought, you know कि ये जो सारे जब अंदर आते थे ना, तो मुझे लगता था कि टीम अंदर आ रही है। जब ये एयरपोर्ट पे उतरते थे ना, तो वो लंबे 6 फुट 6.5 फुट के वो उतर रहे हैं क्रूजर से, ऐसे डस ऐसे जा रहे हैं। तो हमारी टीम का एक ओरा था एयरपोर्ट्स के ऊपर। Yeah. मुझे अच्छा तरह याद है कि हमारी टीम का मुल्क का नाम ही लेता, फंस जाऊंगा। तो हमारी टीम उतरी, उनकी टीम उतरी, समझ गए। तो हम ऐसे उतरे, मतलब वी हैड अ ग्रेट नाइट आउट। सो हम ऐसे उतरे, ओ व्हाट्स अप मैन, क्या हो रहा है यहाँ, क्या हो रहा है, तो ऐसे उतरे। हाँ। तो भाई अरे हम तो ब्लेजर और टाई में बैठे हुए हैं। मैं कहा हम तो ऐसे नहीं आते,
हमारा तो स्टाइल ही नहीं है, हम तो टी शर्ट में आते हैं। तो कहते हैं ब्लेजर टाई नहीं पहनते। मैंने नहीं, पागल हो तुम, टाई नहीं हो, वी आर अ बिग नाइट आउट। सो हम ऐसे ही आ जाते थे और हमारी प्रेजेंस होती थी, पता लगता था एयरपोर्ट से। मैच उधर से स्टार्ट, एयरपोर्ट से ही स्टार्ट मैच। एडलेट पहुंचे हैं तो शुरू हो जाओ। But the thing is again that we had the aura and personalities. But I never had a problem with anybody because I was never insecure about anybody, anything. And it showed the way you took that run up, आपकी delivery, फिर आपका just the way you conducted yourself. I think it showed. But यही aura वाला सवाल सुहेल, अब इस टीम में ऐसा कोई player आपके mind में आता है जो सोहेल ने कि इस देखा होगा aura खेलते को हुए, match है करता I हो? was lucky enough to वो थोड़ा से glimpse इनके आखिर वाले 2007-8 में मैंने वो चीज़ें देखी हुई हैं। अब ज़रा वसीम भाई, वकार भाई को तो नहीं देखा, तो आई एम श्योर कि वो जो शुएब भाई बात कर रहे हैं ना, एंड इट रियली रिफ्लेक्ट एंड अफेक्ट योर परफॉर्मेंसेज एज वेल। अपोनेंट पे भी आपका वो रोब बैठ जाता। डेफिनेटली पड़ता है। तो why don't we have somebody like that ਹੁਣ प्लेयर ही निके निके हैं now? ना। ये वाला फैक्टर क्या कह रहे हैं? क्या है? निके निके। It's true. नहीं, बट सेम क्वेश्चन फ्लोटेड टू यू। अभी क्यों नहीं ऐसा कोई Next question. जवाब दे दिया Next मैंने। question. और पे हमारा ये डिस्कशन है वो। बट थैंक यू जिनका भी ये सवाल था, काफ़ी इसमें मज़े की डिस्कशन हुई है। सना, वन मोर फॉर यू, इट्स अबाउट द लोकल टैलेंट्स इन PSL। आपसे भी सवाल है कि आपने भी काफ़ी यंग प्लेयर्स को मेंटोर किया है, अभी तक आप डिफरेंट रोल्स में जो है, यू आर वर्किंग विद डिफरेंट टीम्स। एनी लोकल प्लेयर्स इन द PSL दिस सीजन दैट हैव इम्प्रेस्ड यू सो फार? या अभी तक कोई नहीं है? ये भी आप जवाब दे सकती हैं अगर नहीं। सच अभी तक एज सच कोई बहुत ऐसा नज़र नहीं आया टैलेंट जिसको आप ऊपर कह सकें कि हाँ ये। जब ख्वाजा नाफिक पिछली दफ़ा इसकी एक इनिंग्स देखी थी तो ऐसा लग रहा था कि ये ही कैन डू समथिंग, बट उसके बाद थोड़ा फिजल आउट हुए उस तरह की। जब भी इनको मौका मिला वो परफॉर्मेंसेज अभी नहीं आई उनकी, बट ही इज़ सम, उस एक इनिंग से मुझे पता है कि ही इज़ समवन हु हैज़ दैट रेंज ऑफ शॉट्स, वो सब चीज़ें हैं। बट आई डू फील कि अभी तक, अभी जो हमने 3-4 मैचेस देखे उसमें कोई ऐसी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस नज़र नहीं आई कि आप अभी से पिन पॉइंट कर सकें कि हाँ हर सीजन इस पॉइंट तक शुएब कोई ना कोई ज़ैनब आ गया होता है, ऐसा ब्रेक थ्रू प्लेयर। आप बताओ ना, आप तो देख रहे हो। कब नहीं, मैं एक प्लेयर है जिसको आई वांट टू सी हिम डू वेल। अभी उसने उस तरह से परफॉर्मेंस नहीं दी और बॉलिंग नहीं, एंड दैट्स अली रज़ा। अली रज़ा फ्रॉम पेशावर ज़ल्मी, जो कि हमारे He didn't have a great night the other day. That's what I'm saying. Yeah. Say कि that's exactly what I'm coming to. कि I don't want to judge him based on that just one game. वो Yeah. मुझे लगता है कि जरा 18-19 साल का भी नया बच्चा है. है. But he has talent. You know, if you remember, Ian Bishop also spoke about him. तो थोड़ा सा I'm just saying कि I really want him to do well and you know, make a name for himself. जिस तरह हमेशा PSL में कोई ना कोई निकलता है. लेकिन सना is right. इस दफा उस तरह से अभी तक कोई नजर नहीं सबज़ादा का आया. मजा है ना, सबज़ादा फरहान का। अली रज़ा की स्टोरी मैं सुना देता हूँ, चले सुना दे. क्योंकि क्रेडिट नहीं लूंगा क्योंकि प्लेयर ने खुद नहीं, ले डिलीवर ले करना होता है। नहीं मैं नहीं लेता, ले वरना मैं ले। कब का ये बता चुका होता। ले ले। आई वाज द वन हु सिलेक्टेड हिम। मैं चीफ सिलेक्टर था अंडर-19 में, और मैंने क्योंकि जब टेक ओवर किया तो मुझे इतना आइडिया नहीं था, तो आई इनवाइटेड लाइक 40-50 प्लेयर्स जितने भी लास्ट 1-2 सीज़न के टॉप परफॉर्मर्स थे, कि मैं उनको देखूंगा फिर मैं अपनी मर्जी की टीम बनाऊंगा। तो ही केम, और मैंने ज़ाहिर पहले वो जो कोचेस साथ काम कर रहे थे या जो सिलेक्टर साथ थे, उन्होंने जिन प्लेयर्स का बताया हुआ था, ही वाज नॉट वन ऑफ देम। तो वो बड़ा लेट आया, मतलब प्रैक्टिस मैचेस करवा रहे थे हम। तो ही केम, हम वहाँ पे कराची में वो जो एकेडमी के ग्राउंड है वहाँ पे हो रही थी प्रैक्टिस, मैचेस हो रहे थे। तो इसने पुराने बॉल से, सेमी न्यू बॉल से, शुएब भाई ही स्टार्टेड बॉलिंग, और यकीन माने कि बाकी बॉलर कर रहे थे तो उनका बॉल जो है वो कीपर पहुंच नहीं रहा था। एंड इसका बॉल कीपर यहाँ से पकड़ रहा था उस डेड पिच के ऊपर। नाइस। मैंने देखा, एंड उसकी जो हाइट है एंड देन जो जितना हाई आर्म एक्शन है, वो ऑब्वियसली ग्लेन मैकग्रा वाज लाइक ऑब्वियसली बहुत बड़ा बॉलर था, बट इसमें वो ग्लिम्स हैं। अगर हम इसको अच्छे तरीके से लुक आफ्टर करें, मैनेज करें, वो यू आर राइट। आई मीन अभी तो वो 16-17 साल का है, सो वी शुड नॉट जज हिम। वो आपके पास एक लंबी क्रिकेट खेलने वाला मटेरियल है, अगर हम उसको अच्छे तरीके से ग्रूम करें
मैंने इसको भेजा था, साउथ अफ्रीका मैचेस हो रहे थे, सबके अगेंस्ट, सारे अगेंस्ट थे, मैं ज़ाहिर टीम थी पूरी, बट मैंने कहा यार कि आई टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, सो मैंने इसको वहाँ पे सिलेक्ट करके भेजा था। अगेन ही वाज द वन हु डिलीवर्ड, मैं नहीं कह रहा कि मैं क्रेडिट ले रहा हूँ, बट क्योंकि आई न्यू के साउथ अफ्रीकन पिचेस, अगर ये कराची की पिच पे इस तरह की बॉलिंग कर रहा है तो वो साउथ अफ्रीका में वर्ल्ड कप हो रहा है तो वहाँ क्या करेगा। वी डिडंट प्ले हिम इन फर्स्ट 2 गेम्स, बट इनिशियली खिला लिया, एंड देन जो आप कह रही हैं कि इयान बिशप रेटेड हिम वेरी हाई, वो सेमीफाइनल में द वे ही बोल्ड, तो ये एक बच्चा है जिसको अगर हम जो जिस उसमें कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं कि इसको हम बहुत लंबी क्रिकेट खिला सकते हैं, बट अगेन अगर अच्छे तरीके से इसको यूटिलाइज किया जाए, लुक आफ्टर किया जाए। नहीं, पिछले मैच में वो प्रेशर में आ गया था, और जिस तरह से पहला उसका उसने अपनी स्ट्रेंथ पे बॉलिंग ही नहीं की, लेंथ बॉल इज स्ट्रेंथ, वो यॉर्कर बॉलिंग, अब वहां पे कोई एक्सपीरियंस बंदा ग्राउंड में खड़ा होता ना उसके साथ, बॉलर बाबर वाज देयर, बट बाबर एक बैट्समैन है, वो चीज जो एक बॉलर को समझा सकता है ना, वो एक मिसिंग एलिमेंट था। दैट्स व्हाई वो अगर वहाँ पे कोई भी सीनियर बॉलर होता तो उसको बोलता कि तुम अपनी स्ट्रेंथ पे बॉलिंग करो, वो यॉर्कर इज नॉट हिज स्ट्रेंथ, लेंथ बॉल जितना उसको हाइट मिलती है आगे से। बट इट्स गोना बी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी। एक तो अली रज़ा के बारे में ज़ैनब ने हाईलाइट किया, बट ऑल्सो सम ऑफ द अदर प्लेयर्स जिनको अभी तक वो चांस नहीं मिल सका, और उस दिन खैर थोड़ा बैड लक वैसे ही हो गया था। साहिबजादा फरहान की फॉर्म लगी हुई थी ऐसी, अनफॉर्चुनेट फॉर अली रज़ा।